हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुबोध कुमार और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डिफॉर्म और फ्लो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। मीन्स फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लो करता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस। मीन्स जो एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है। और अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि उसके उसके एलिमेंट्स पे शेयर स्ट्रेसेस लगते हैं जिसकी वजह से उसमें फ्लो होता है। अब ठीक है, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूँ एक सॉलिड बॉडी लेकर के, तो एक सपोज ये एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ इस तरीके से है और इस पर अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? एक अनअलाइंड फोर्स होता है जो कि एक दूसरे का अपोजिट एंड पैरेलल होता है। ठीक है। तो सपोज ये इनिशियल पोजीशन है किसी सॉलिड बॉडी की। ठीक है। तो जब इस पर शेयर स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद इसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशंस होंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है। और ये कुछ टाइम बाद कुछ इस पोजीशन को गेन कर लेगा। मीन्स इसमें जो हो रहा है डिफॉर्मेशंस स्टार्ट हो गए, मतलब मटेरियल का फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये एक सॉलिड के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। अगर वहीं सेम इसी तरीके से बात करते हैं अगर लिक्विड्स की, सपोज ये लिक्विड है। लिक्विड में अगर हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा। ठीक है। इस पे अगर शेयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं कुछ इस तरीके से इस एलिमेंट पे, तो क्या होगा? इस एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी, इसमें डिफॉर्मेशंस होंगे। सपोज इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन फिर चेंज हो गई, फिर इसमें डिफॉर्मेशंस देखने को मिले। मीन्स ये इस तरीके से डिफॉर्म होता रहेगा और इस डिफॉर्मेशन के कारण ये फ्लो करता रहेगा। ठीक है। तो मेन रीज़न यहाँ पे फ्लो का क्या है? मेन रीज़न है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो कि फ्लूइड एलिमेंट पे लग रहे हैं। अब ठीक है, शेयर स्ट्रेस कितने अमाउंट में लग रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है। शेयर स्ट्रेस अगर एक हल्के अमाउंट में भी रहेगा, ठीक है, तो भी फ्लूइड जो है फ्लो करेगा। ठीक है। और अगर शेयर स्ट्रेस बिल्कुल रिमूव हो जाता है फ्लूइड एलिमेंट से तो जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। फ्लूइड, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फ्लूइड हैज़ नो फिक्स शेप एंड साइज इन ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है। तो फ्लूइड का क्या होता है? कोई भी एक फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता है। ठीक है। उसको जिस कंटेनर में हम डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। सपोज हमने कोई एक गिलास लिया। ठीक है। तो अगर जैसे कि वाटर जो है वो एक फ्लूइड है, उसको अगर हम गिलास में डालते हैं वाटर को तो वो गिलास का शेप ले लेता है। उसको अगर हम बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। उसको अगर हम टैंक में डालेंगे वाटर टैंक में तो उस टैंक का शेप ले लेता है। ठीक है। तो उसको जिस हम पॉट में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। नंबर वन लिक्विड होते हैं, नंबर टू गैसेस होते हैं। ठीक है। अब मैं लिक्विड्स की अगर बात करूँ तो लिक्विड क्या होते हैं? सपोज ये कोई कंटेनर है, एक टैंक है। ठीक है। जिसमें हमने फ्लूइड को फिल कर दिया, फ्लूइड में लिक्विड को फिल किया है जो कि सपोज वाटर है। ठीक है। तो ये वाटर अगर इसमें हाफ फिल है तो जो ये सरफेस बननी है ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाटर है, ऊपर अनदर फ्लूइड है। मींस इधर कोई एयर वगैरह होगी। ठीक है। ओपन एनवायरनमेंट में तो एयर ही होगी। तो इसके बीच में जो एक ये लेयर बन रही है इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो ये क्या होता है? ये लिक्विड्स एक फ्री सरफेस बनाते हैं। ठीक है। वहीं जैसे कि आपने देखा होगा जैसे रिवर वगैरह होती है जिसमें ऊपर वाली लेयर रहती है उसको उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं, जो कि नीचे वाटर रहता है और ऊपर जो लेयर होती है वो एयर के कांटेक्ट में रहती है। तो वो जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली हम उसको फ्री सरफेस बोलते हैं, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स उस लेयर को बनाते हैं, फ्री सरफेस बनाते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो गैसेस क्या होते हैं? सपोज गैस को अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में ले रहे हैं, अगर इसको हम एक ओपन कंटेनर में लेंगे तो वो तो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ठीक है। कंटेनर में नहीं रुकेगा। अगर इसको हम एक क्लोज्ड कंटेनर में ले रहे हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरीके से इसके अंदर मूव करते रहेंगे। ठीक है। और क्या होगा? ये एक फ्री सरफेस नहीं बनाएंगे जैसे कि हमारी लिक्विड्स में बन रही थी। ठीक है। ठीक है। वहीं अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ लिक्विड्स का, तो लिक्विड्स के एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर है, ब्लड है, पेट्रोल है, हनी है, कैरोसिन ऑयल है, वाइन है, मिल्क है। ये सारे क्या हो गए? लिक्विड्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है। और अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो गैसेस के एग्जांपल क्या रहेंगे? एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये तो जस्ट थोड़े से लिए हैं। ठीक है। तो ये लिक्विड्स एंड गैसेस का आपको थोड़े से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सॉलिड कैन रेसिस्ट
टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर फोर्स अप टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, सॉलिड्स जो होते हैं रेसिस्ट करते हैं टेंसाइल फोर्स को, कंप्रेसिव फोर्स को एंड शेयर फोर्सेस को। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स कौन से होते हैं? टेंसाइल फोर्स, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि इसको पुल कर रहा है इस बॉडी को, ठीक है, तो ये क्या होता है? टेंसाइल फोर्स होता है। तो जब ये टेंसाइल फोर्स कंटिन्यूसली लगता रहता है तो क्या होगा? इस बॉडी की लेंथ बढ़ेगी और इसकी जो विड्थ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और ये इन डिफॉर्मेशंस को जो सॉलिड्स होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड जो है रेसिस्ट करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले कभी बताया होगा फर्स्ट ईयर में कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं और इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अप टू इलास्टिक लिमिट से पहले अगर हम इस लोड को रिमूव कर देंगे तो जो इसमें डिफॉर्मेशंस हुए हैं सॉलिड बॉडी में, तो ये जो होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा आफ्टर रिमूवल द लोड। ठीक है, तो इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशंस होने लगते हैं अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाद भी इसको लोड पर लगा के रखते हैं, लोड इंक्रीज करते रहते हैं तो। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरीके से जो सॉलिड होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं टेंसाइल फोर्सेस को, कंप्रेसिव फोर्सेस को एंड शेयर फोर्सेस को। कंप्रेसिव फोर्सेस कौन से होते हैं? कंप्रेसिव फोर्सेस कुछ इस तरीके से फोर्स होते हैं, जो सपोज ये एक सॉलिड बॉडी है, इस पर जब इस तरीके से फोर्स लगते हैं तो ये कंप्रेसिव फोर्स रहते हैं, अपोजिट होते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं बॉडी को। ठीक है, और वहीं अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो लिक्विड्स फ्लूइड हैव नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, सॉलिड्स में होती है। इट कैन रेसिस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली व्हेन इट इज केप्ट इन द कंटेनर। ठीक है, अगर ये कंटेनर में होगा, किसी क्लोज कंटेनर में हो, क्लोज कंटेनर या फिर ओपन कंटेनर में होगा, तो ये रेसिस्ट कर सकता है केवल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को। ठीक है, सपोज इसमें कोई ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर फिल है, यहाँ पर अगर एक रैम लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसको कंप्रेस कर रहा है ऊपर से, ठीक है, तब यहाँ पर लिक्विड जो होगा तब इसको रेसिस्ट कर सकता है, यहाँ पर रेसिस्ट कर सकता है कंप्रेसिव फोर्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करूं तो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड विद अदर फ्लूइड और सॉलिड एट बाउंड्री। ठीक है, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स की, और फ्लूइड उसमें मोशन में भी हो सकता है, मीन्स वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, फ्लो कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो मोशन में हो सकता है या फिर वो रेस्ट में भी हो सकता है, किसी एक जगह पे कलेक्ट होगा, जैसे कि पॉन्ड वगैरह में कलेक्ट रहता है, ठीक है, या फिर डैम वगैरह में कलेक्ट होता है। ठीक है, या फिर क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड से कांटेक्ट में आ रहा होगा, लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, इस तरीके से या फिर जो होगा वो किसी सॉलिड की बाउंड्री से कांटेक्ट में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में तो हम इनको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फ्लूइड स्टैटिक, नंबर 2 फ्लूइड काइनेमैटिक्स, नंबर 3 फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक की बात करूं तो हम इसको हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक को। और फ्लूइड स्टैटिक में हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। मीन्स ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में होता है। सपोज ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड रेस्ट में है, मीन्स वो मोशन नहीं कर रहा है, एक कंटेनर में शांत पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो रेस्ट में है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये जो फ्लूइड है इसकी बॉल पे क्या प्रेशर लगा रहा है, इसके बॉटम पे क्या प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो वो जो होगा उसको, उस स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक। मीन्स फ्लूइड, मेन बात इसमें ये है, फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, फ्लूइड जो है मोशन नहीं करेगा। ठीक है, सपोज ये डैम है, डैम में अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कलेक्ट है, ठीक है, तो ये भी एक फ्लूइड स्टैटिक में आएगा। ठीक है, कि इस वाटर के द्वारा इस डैम की वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? फ्लूइड स्टैटिक में आएंगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फ्लूइड एलिमेंट आर फ्री फ्रॉम शेयर स्ट्रेस। मीन्स फ्लूइड एलिमेंट फ्लूइड स्टैटिक में शेयर स्ट्रेस से फ्री होते हैं। मीन्स सिंपल सी बात है, जब शेयर स्ट्रेस लगता है तो फ्लूइड जो होता है मूव करता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड रुका हुआ है एक जगह पे, ठीक है, तो वो
शेयर स्ट्रेस है ऑब्वियसली फ्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर इन अ फ्लूइड और एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी। ठीक है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? जब प्रेशर हमारा लगेगा किसी बॉडी किसी फ्लूइड के द्वारा किसी बॉडी पर, ठीक है, या फिर जैसे कि इसकी वॉल पर लग रहा है, ठीक है, या फिर इसके बॉटम पे लग रहा है, या फिर क्या होगा इसमें जो प्रेशर लगेगा इसमें कुछ चीज़ हम इमर्ज कर देंगे। सपोज हमने कोई सॉलिड बॉडी ले ली, इसमें हमने डाल दिया इसमें को, ठीक है, इमर्ज मतलब उसके अंदर डूब गया वो। जब ये डूब गया, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर को जब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस डायरेक्शन से कितना प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन से कितना प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन से कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये स्टडी सारी किसके अंदर आएगी? फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आएगी। तो आई थिंक आप लोग अब फ्लूइड स्टैटिक समझ गए होंगे, जिसमें फ्लूइड रेस्ट में रहता है। अब हम उसकी स्टडी जब करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड के लिए जब फ्लूइड मोशन में होता है। ठीक है, जब फ्लूइड मोशन में होता है, मीन्स फ्लूइड स्टैटिक में फ्लूइड स्टेशनरी था, एक जगह पर रुका हुआ था, स्टैटिक था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड मोशन में होगा, फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, जैसे कि ये देखो पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ डैम से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, बट यहाँ पर प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस ब्रांच इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, और वहीं अगर फ्लूइड डायनामिक्स की बात करूँ तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी क्या होगा? फ्लूइड डायनामिक्स में भी फ्लूइड जो है मोशन में होगा, फ्लूइड मोशन कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हम प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, और फ्लूइड डायनामिक्स में प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। Okay, now thank you. For more update you can subscribe my channel. Thank you.